In the continuation of the gear train, here I will discuss about the epicyclic gear train. एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन के केस में जैसा कि आपका नाम इंडिकेट कर रहा है, हम इसको प्लेनेटरी गियर ट्रेन भी बोलते हैं। ये हमारा एक गियर है, दूसरा गियर आपका ये है, इस गियर की एक्सिस ये है और इसकी गियर की एक्सिस ये है। अभी ये जो हमारा अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो, ये सिंपल गियर ट्रेन का अरेंजमेंट है। इसका अरेंजमेंट है हमारा सिंपल गियर ट्रेन का। सपोज दैट गियर नंबर ए एंड गियर नंबर बी। अब मैंने क्या किया हुआ है, एक मैंने यहाँ पर एक आर्म ली और इस तरीके से दोनों गियर को कनेक्ट कर दिया। ओके, आप सिंपल ये समझो कि ये हमारी आर्म है, ठीक है। इस आर्म पर एक शाफ्ट यहाँ पर है, दूसरी शाफ्ट हमारी यहाँ पर होगी और इस शाफ्ट पर भी एक गियर लगा होगा, इस शाफ्ट पर भी एक गियर लगा होगा और दोनों गियर एक दूसरे के मैचिंग कंडीशन में होंगे। अब यहाँ पर क्या है, जब भी आप एक गियर को रोटेट कराओगे दूसरा गियर हमारा रोटेट होगा। सो दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ द सिंपल गियर ट्रेन। लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ कि सपोज दैट ए की जो हम ए गियर की जो आपका एक्सिस है O1 है और बी गियर का जो एक्सिस है आपका O2 है। मैं यहाँ पर चेंज ये कर रहा हूँ कि हमें क्या करना है, ए गियर को फिक्स कर देना है। ए गियर को फिक्स कर देना है और ये जो आपकी आर्म दिख रही है इसको हम बोलते हैं आर्म। आर्म को आप रोटेट कर दीजिए और किस एक्सिस के अबाउट, O1 एक्सिस के अबाउट। तो उस समय हमारी कंडीशन ये बनेगी कि जो आपका गियर बी है वो आपका ए गियर के ऊपर या एबव एंड अराउंड रोटेट करने लगेगा। सो ये जो कंडीशन होती है हमारी प्लेनेटरी की कंडीशन होती है, मीन्स एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, आपके मूव करते रहते हैं या एबव एंड अराउंड मूव करते रहते हैं। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की कंडीशन। सो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ए गियर हैविंग relative motion of the axis is called planetary or epicyclic gear train। अगर हमारी एक गियर की एक्सिस दूसरे गियर के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, आपकी मूव कर रही है, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ द एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। अब दूसरी कंडीशन हम ये भी बना सकते हैं कि आपकी ये जो हमारी आर्म है वो भी रोटेट करे, ठीक है, साथ साथ ये दोनों गियर भी क्या करें, आपके रोटेट करें। तो ये भी हमारी कंडीशन बन सकती है। एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का जो आपका मेजर एप्लीकेशन है वो हमारा गियर बॉक्स में है और इसके अलावा वॉचेज वगैरह में यूज करते हैं एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन और लेथ मशीन में यूज करते हैं। सो मेजर एप्लीकेशन हमारा गियर बॉक्स में, ऑटोमोबाइल फील्ड में है। अब इसका एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट है स्पीड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, और जो मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस करूँगा वो एनालिसिस करूँगा ट्यूबुलर मेथड की। ट्यूबुलर मेथड से आप स्पीड रेशियो कैसे कैलकुलेट करें। तो मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ कि जो हमारा TA है वो नंबर ऑफ टीथ हैं
number of teeth on gear A, TB is the number of teeth on gear B, same NA is the speed of gear A, NB is the speed of gear B. Serial number, condition, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेवोल्यूशन ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये तो हमारा जो मैंने अरेंजमेंट बनाया हुआ, यहाँ पर आपके 3 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। एक आपका आर्म हो गया, गियर ए हो गया और गियर बी हो गया। सो जो हमारे एलिमेंट्स हैं, आर्म, इसको आर्म को सी ले लीजिए, गियर ए एंड गियर बी। सो मैं यहाँ पर एलिमेंट की जो स्पीड है वो लिख देता हूँ। रिवोल्यूशन ऑफ द एलिमेंट्स का मतलब उनकी स्पीड, 1 2 3। आर्म सी, गियर ए एंड गियर बी। अब मैं इसको पहले एनालाइज करूँगा एज ए सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन में आपको क्या करना पड़ेगा, आर्म को फिक्स करना पड़ेगा। सो मैं कंडीशन नोट करता हूँ, आर्म इज फिक्स्ड। इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, आर्म को फिक्स कर दिया, एक गियर को रोटेट कराना पड़ेगा, तभी हमारा दूसरा गियर रोटेट होगा। सो मैं गियर ए को रोटेट कराता हूँ और कितने रेवोल्यूशन से, +1 रेवोल्यूशन, और इसकी डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। सो +1 रेवोल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। सो आर्म इज फिक्स्ड, गियर ए रोटेट्स +1 रेवोल्यूशन CCW डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो आर्म फिक्स हो गई, तो आर्म की स्पीड हमारी 0 हो गया। हमने गियर ए का स्पीड कितना दिया हुआ है, +1 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो हमें गियर बी की स्पीड कैलकुलेट करना है, और देखिए गियर बी की स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें क्या करना है, दोनों के बीच का स्पीड रेशियो कैलकुलेट करेंगे। स्पीड रेशियो क्या होगा, NB डिवाइड बाई NA इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ के टर्म में TA डिवाइड बाई TB। ये अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो गियर भी आपका क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और स्पीड कैसी होगी, इसकी नेगेटिव में होगी, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं। सो गियर बी नेगेटिव में -NB डिवाइड बाई, गियर ए का स्पीड आपने एज्यूम किया है +1, सो +1 इज इक्वल टू TA डिवाइड बाई TB। तो NB इक्वल टू -TA डिवाइड बाई TB। सो गियर जो बी की स्पीड आएगी -TA डिवाइड बाई TB। इसी तरीके से जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे सभी की स्पीड को हम कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज दैट आपके नंबर ऑफ़ एलिमेंट इंक्रीज होते हैं, यहाँ पर कोई C गियर लगा होगा, D गियर लगा होगा, इस तरीके से नंबर ऑफ़ एलिमेंट भी हमारे आगे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सेकेंड केस, आर्म इज फिक्स्ड, गियर ए रोटेट्स, अभी हमने इसको +1 रेवोल्यूशन दिया था, मैं इसको कोई नॉन एलिमेंट देता हूँ, +X रेवोल्यूशन CCW डायरेक्शन। सो आर्म इज अगेन फिक्स्ड, सो आर्म स्पीड इज 0, गियर 1 इज गिवन टू द X revolution, so it will becomes X, and
गियर बी इज आल्सो बिकम माइनस एक्स टी ए डिवाइड बाई टी बी। मीन्स आपको अगर एक्स रिवोल्यूशन बढ़ा रहे हो तो उसी की रेशियो में इसकी भी स्पीड क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। मीन्स पूरे में आपको एक्स का मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपका थर्ड आएगा, एक एलिमेंट लेते हैं ऐड और वाई ले सकते हो आप। वाई का मतलब है जब भी हम जीरो में से वाई ऐड करेंगे तो ये आपका वाई आएगा, ये आपका वाई प्लस एक्स और ये आपका वाई माइनस एक्स टी ए डिवाइड बाई टी बी। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि जब भी हम आर्म्स को वाई टाइम्स रोटेट कराएंगे, सो जो आपका गियर ए है वो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स टाइम्स रोटेट होगा, एंड जो हमारा गियर बी है वो वाई माइनस एक्स टी ए डिवाइड बाई टी बी टाइम्स रोटेट होगा। सो जो आपकी फाइनल स्पीड होगी, मीन्स टोटल स्पीड होगी एन सी, आर्म की जो स्पीड है वो कितनी है हमारी वाई, एन ए जो ए की स्पीड है वो आपकी वाई प्लस एक्स, एंड जो आपका बी का स्पीड है एन बी इक्वल टू वाई माइनस एक्स टी ए डिवाइड बाई टी बी। ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस मेथड से आप स्पीड रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ एपी साइक्लिक गियर ट्रेन का, कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन है आपका, इन एपी साइक्लिक गियर ट्रेन आर्म कैरीज टू गियर्स ए एंड बी हैविंग 36 एंड 45 टीथ। आपके दो गियर्स हैं, जैसा मैंने पहले भी बात किया। So in epicyclic gear train the arm carries two gears A and B having 36 and 45 teeth। इसके जो TA है आपका 36 है एंड TB की जो वैल्यू है हमारी वो है 45। द आर्म रोटेट्स एट 150 RPM। आर्म का जो रोटेशन है, इसको मैं C ले लेता हूँ आर्म को। आर्म का जो रोटेशन है NC का वैल्यू हमारा कितना है 150 RPM, और डायरेक्शन कैसी है उसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अबाउट द सेंटर ऑफ गियर ए विच इज फिक्स्ड, मीन्स ए गियर आपका क्या है, फिक्स है, तो एन ए इक्वल टू कितना है हमारा 0 है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द गियर बी, हमें बी की स्पीड कैलकुलेट करना है। तो जब भी क्वेश्चन होगा आपको, और क्वेश्चन में जो भी हमारा डेटा मेंशन होगा, इसको हमें डेटा को पहले भूल जाना है, हमें डेटा को कुछ भी नहीं देखना। हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ये टेबल ड्रॉ करनी होगी। और टेबल किस पर डिपेंडेंट होगी, डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द गियर ट्रेन। इसके बाद ही हमें क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करना है। और कंडीशन हमारी ये दो मेंशन है। दो कंडीशन कौन सी है कि जो हमारी सी की स्पीड है कितनी है हमारी 150 RPM, और ए की स्पीड कितनी आपकी 0 है। सो हमें बी का स्पीड कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इस कंडीशन पर टेबुलर मेथड से टेबल बनाएंगे तो यही टेबल बनेगा। आपको जो फाइनल स्पीड होगी सी की वाई होगी, और ए की वाई प्लस एक्स होगी, और बी की वाई माइनस एक्स ए डिवाइड बाई टी बी होगी। सो उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एन सी की स्पीड दिया हुआ है 150 RPM और काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो वाई की स्पीड है, सो वाई इक्वल टू वाई की वैल्यू मीन्स दी हुई है 150 RPM, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद गियर आपका ए फिक्स है, तो ए की जो टोटल स्पीड है वाई प्लस एक्स है, मीन्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी होगी माइनस वाई, और इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 150 RPM। हमें बी की स्पीड फाइंड आउट करनी है। सो एन बी इक्वल टू वाई माइनस एक्स टी ए डिवाइड बाई टी बी, यही थी हमारी बी की स्पीड वाई माइनस एक्स टी ए डिवाइड बाई टी बी। सो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी, वाई की वैल्यू हमारी 150
और एक्स की वैल्यू हमारी -150, तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टीथ ऑन द एज 36, सो 36 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर बी इज 45। सो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारी गियर बी की स्पीड आएगी वो आएगी आपकी 270 आरपीएम। इस तरीके से जो भी हमारी कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसकी अनदर गियर की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसी को नेक्स्ट कंडीशन में ये करूं कि जो हमारा आर्म का स्पीड है अगेन हमारा 150 आरपीएम है, और अभी जो गियर हमारा क्या था ए फिक्स था, और अब ए फिक्स ना हो करके आपका जो ए का स्पीड है वो आपका है कितना हमारा 300 आरपीएम, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसकी डायरेक्शन कैसी है हमारी क्लॉकवाइज। तो मैं इस पर कंडीशन अप्लाई करके एक बार और आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सो आर्म का स्पीड 150, आर्म का स्पीड मीन्स वाई इज इक्वल टू 150, एंड एन ए की जो स्पीड है वो हमारी 300 आरपीएम है, क्लॉकवाइज है। तो एन ए की स्पीड मीन्स वाई प्लस एक्स, सो वाई प्लस एक्स इक्वल टू क्लॉकवाइज है तो -300। दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी वाई इक्वल टू हमारा 150 है, सो 150 प्लस एक्स इक्वल टू -300। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी और कितना आ जाएगा -450 आरपीएम। बी की स्पीड कैलकुलेट करना अगेन, सो एन बी इक्वल टू वाई माइनस एक्स टी ए डिवाइड बाई टी बी। सो वाई की वैल्यू आपकी 150, एक्स की वैल्यू -450, सो प्लस 450 मल्टीप्लाइड बाई ए का स्पीड हमारा ए का नंबर ऑफ टीथ 36 डिवाइड बाई बी की आपकी 45। सो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे एन बी की वैल्यू वो आएगी आपकी 510 आरपीएम। सो इस मेथड से आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। सो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम अगर अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट है तो उस केस में कैसे आप स्पीड कैलकुलेट करें। थैंक यू वेरी मच।